हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आलोक बात कर रहा हूँ, आईबीसी मैनेजर, बड़ा बिजनेस हेड ऑफिस से। कैसे हैं आप? जी। क्या नाम हुआ सर आपका? परविंदर सिंह जी। प्रविंदर सिंह जी। जी सर, आपने आईबीसी मॉडल समझने के लिए एक इंक्वायरी किया था, जिसकी काफ़ी टाइम से आप जानकारी भी ले रहे हैं, बट ज्वाइन नहीं कर पा रहे सर। क्या दिक्कत आ रही है? पेमेंट नहीं है सर जी। पेमेंट नहीं है। चलिए कोई बात नहीं सर। वैसे क्या काम करते हैं आप? मेरा तो मजदूरी का ही काम समझो आप। अच्छा, मजदूरी में क्या करते हैं? मजदूरी में मैं वैसे वेटनरी डॉक्टर हूँ, प्राइवेट। अच्छा, वेटनरी डॉक्टर हैं। हाँ जी। हम्म। तो आप दूसरे के अंदर में काम करते हैं या खुद का है? मेरा अपना है जी। अपना। तो सर इसको मजदूरी थोड़ी कहेंगे सर, आप प्रोफेशनल हुए, है ना। मजदूरी तो हो गया, मजदूरी वो हो गया कि फावड़ा लेके गए और ईंट तोड़ रहे हैं, ये चीज हो गया, है ना। तो आप कहीं ना हाँ। कहीं प्रोफेशनल है सर, हर काम प्रोफेशनल है। वेटनरी डॉक्टर भी अपने जगह पे एक डॉक्टर है। आप चिकित्सा करते जी हैं, पशुओं का इलाज करते हैं, तो ये भी अपने जगह पे एक अच्छी चीज है। हर जी। व्यक्ति नहीं कर सकता है। किसी मजदूर को दे दिया जाए, क्या वो कर पाएगा? ना वो तो। हर व्यक्ति नहीं कर सकता सर। बेजुबानों की भाषा समझना हर व्यक्ति को नहीं आता है ना। हम्म। तो जो समझ ले वो तो महान ही व्यक्ति हैं। आप अच्छी काम कर रहे हैं। और वो कितने टाइम से सर इस काम को कर रहे हैं? मुझे हो गए लगभग 10-15 साल। काफी टाइम से इसको कर रहे हैं। हाँ। और क्या इनकम रह जाती है सर यहाँ से? इनकम पहले तो ठीक ठाक थी, हम्म। लेकिन अभी ये 2-4 साल से जब से ये गाय छूटने लगी हैं, हम्म। तब से काम कम हो गया थोड़ा। हम्म। तो सर अब क्या जरूरत है? इनकम बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, इनकम बढ़ाने की जरूरत है। इनकम कैसे बढ़ेगी सर? हाँ जी। इनकम कैसे बढ़ेगी? इनकम मतलब कोई पार्ट टाइम काम में हम्म। पार्ट इस टाइम जॉब तरीके। तो कर नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि वेटनरी के अलावा आपके पास दूसरी चीजों की नॉलेज नहीं है। जॉब की हाँ। रेशियो आप देख रहे हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट को जॉब नहीं मिल पा रही है ना। फुल टाइम नहीं जी। मिल पा रही है, तो पार्ट टाइम तो दूर की बात है। पार्ट टाइम हाँ। कब मिलेगा? जब अपने पास स्किल्स होगा। स्किल कहाँ जी से आएगा? जब हम चीजों को सीखेंगे तो स्किल्स आएगा। लेकिन जी। जी। सीखने के लिए क्या होगा ना, किसी के पास किसी इंस्टीट्यूट में किसी से हम सीखने चले जाए और हमसे वो 50,000 रुपया ले भी ले, तो इस बात की हम्म। गारंटी नहीं देगा कि अगले महीने से आप महीने की 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। क्या देगा? ना ना। नहीं देगा। लेकिन नहीं दे। आईबीसी में क्या है सर, आपको महीने की 50,000 से 1 लाख रुपए कमाने की गारंटी देते हैं, सिखाने की गारंटी देते हैं, आप घर बैठे कमाएंगे। इस बात की हम्म। सुप्रीम कोर्ट का एग्रीमेंट हम आपको देते हैं। यदि जी आप नहीं कमा पाए तो जो भी पैसे हमारे साथ आप इन्वेस्ट करते हो, पैसे आप वापस ले सकते हैं। जी। जी। इसके बाद कोई दिक्कत रह जाती है? नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि सर देखिए, ये प्रॉब्लम जो है ना इनकम की, तो आज भी है, पहले भी था, और आने वाले समय भी रहेगा, जब तक आप इनकी परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, हाँ हाँ जी जी। प्रॉब्लम की इलाज नहीं करेंगे, तो ये हमेशा बना रहेगा। आप पशुओं की इलाज करने जाते हैं ना, सही चिकित्सा यदि पशु का नहीं किया जाए तो उसकी जो बीमारी है ठीक नहीं होगा, अंततः क्या हाँ होगा, पशु खत्म हो जाएगा। हाँ होता है। तो सही चिकित्सा की सही टाइम पे जरूरत है। अभी सही टाइम क्या है? आपके पास सही टाइम है। जब हमने स्टार्ट किया वो सही टाइम है। अभी आपने देखा सीजन अपना जो है ना, क्या कि इन्वायरमेंट बदल चुका है। पहले जैसे समय नहीं रह गया है कि आप फिजिकली कोई काम को करेंगे तभी होगा। अब पूरा बदल चुका है। जी। ये जो है ना, 21वीं शताब्दी पूरी बदल चुकी है, डिजिटल हो जाएगा, सारे काम ऑनलाइन हो रहा है। आप ऑनलाइन में डेवलप करेंगे, हर महीने आप 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में कमाएंगे। नहीं कमा पाए तो जो भी पैसे आप लगाते हैं वापस हो जाता है आपको। वैसे आपको कितना पता है, कितना रुपया बताया गया आपको? है जी। आईबीसी बनने का कितना पैसा बताया गया आपको? 36,000 बताया गया। 36,000। अभी देखिए सर, ऑफर है, ठीक है। ऑफर जी ऐसा है कि ये साल में सिर्फ एक बार ही आता है, यानी कि पिछले साल आया था और इस साल आया है। लास्ट जी मार्च में भी पिछले साल आया था और लास्ट मार्च में भी आया है। ये दो जी। अमाउंट है, एक 24,000 है और एक 29,900 है। ये दो जी अमाउंट में आप आईबीसी बन सकते हैं। जो ऑफर आज और कल 2 दिन के लिए रह गया है, ये खत्म होने जी वाला है। कल के जी। बाद फिर परसों यानी 1 तारीख से इसका प्राइस हो जाएगा 36, भी खत्म रहेगा, 36 भी नहीं रहेगा, सिर्फ 46 और 88 रहेगा। यानी 50,000 और 1 लाख वाले में आप रहेंगे। उससे नीचे फिर ज्वाइन नहीं होगा। उसके लिए फिर 1 साल इंतजार करना होगा। लेकिन सोच के देखिए कि 40-50,000 रुपये यानी 30,000 रुपये आज के रेट में मान के चलिए, 30,000 के लिए कितना ब्याज बन जाएगा सर एक महीने का 30,000 का? ये हो जाएगा जी, तीन तीन चौक 1,200 रुपये। 1,200 रुपये। जी अभी 1 महीने आपने ज्वाइन किए, किसी से मान लेते हैं कि आपने उधार पे ले आया, जी 30,000 उधार ले आए आज, और आपने आईबीसी को ज्वाइन किया।
अब अगले 1 महीने काम करेंगे। अप्रैल में आप महीने की 50 से 60,000 80,000 रुपये नहीं कमा पाए किसी भी कारणवश, या आपको लगा कि मैं नहीं काम कर पा रहा हूँ किसी भी कारणवश, तो आप अपने पैसे वापस ले लेंगे, 30,000 वापस ले लेंगे और 12,000 रुपये मिला के जिनसे लिए उनको वापस कर देंगे, ठीक है। और यदि कमाए तो 60-70,000 80,000 90,000 रुपये कमाए और हर महीने इसे ज्यादा कमाते जाएंगे। तो अभी आप बताइए कि अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आपको 1,000-1,200 रुपये की रिस्क लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? नहीं, लेने तो चाहिए, लेकिन मैंने बोला भी हाँ डेबिट कर देते हैं, लेकिन वो बंदे भी मना कर रहे थे। वो कह रहे कि भैया अप्रैल के बाद दे पाएंगे हम आपको पैसे। क्या कह रहा है? अप्रैल के बाद देंगे हम आपको पैसे। अप्रैल के बाद आते हैं उनके पास में जो देते हैं ब्याज पे पैसे। क्योंकि अप्रैल के बाद वही होगा कि जो अभी आपको 30 में हो रहा है वो 16,000 अधिक लगेगा, है ना। तो अपना अमाउंट बढ़ जाएगा। किसी 2 आदमी 3 आदमी से ले लीजिए 10-10 करके, एक से ना लेके 2 से 10-10 करके ले लीजिए, 3 से 10-10 करके ले लीजिए। 2 दिन 1 महीने की बात है, 1 महीने में आप जो भी पैसे लगाते हो आपको इनकम आपको आ ही जाता है, ना आने की सवाल ही नहीं है। क्योंकि नहीं आएगा तो क्या है, हमें पैसे वापस करेंगे हम आपको, ये मनी बैक गारंटी है, सुप्रीम कोर्ट का एग्रीमेंट है। तो या तो पैसे आपको वापस करेंगे या आपको हम हजारों कमा के देंगे, लाखों कमा के देंगे। अब आप कहेंगे कैसे कमाएंगे, काम कैसे करना होगा, है ना। हाँ जी। ये समझ पाए आपकी इनकम कैसे होगी अपनी? है? इनकम कैसे होगी ये चीज को आपने समझा है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुई है मेरी मीटिंग इसके बारे में। मीटिंग वगैरह आपने अटेंड ही नहीं किया अभी तक ना? है जी। मीटिंग वगैरह अटेंड किया आपने अभी तक एक बार भी? मीटिंग 2 बार की थी, लेकिन टावर के ना आने से आवाज साफ नहीं आई सर की। तो समझ नहीं पाए अभी तक ना? हाँ जी। देखिए सिंपल भाषा में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इन शॉर्ट में, ठीक है। कि ये कंसल्टिंग का काम है, लोगों को सलाह देने का काम है। अब जैसे आप पशु के पास जाते हैं ना, तो वहाँ स्वास्थ्य सलाहकार हैं आप, तो जो भी उसकी दिक्कतें होते हैं उनको आप लिख के देते हैं दवा, उस व्यक्ति के जिनकी भी पशु है उनको बताते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इनके लिए ये दवा की जरूरत है ना। वो लिख के देते हैं, वो दवा लेके आता है, आप उसे दे देते हैं, वो अपना खिलाता है जैसे भी उसको। तो आपने उसको क्या क्या स्वास्थ्य के बारे में, पशु के स्वास्थ्य के बारे में सलाह दिया, वहाँ स्वास्थ्य सलाहकार आप हैं। यहाँ पे व्यवसायिक सलाहकार होते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है। तो भारत के 40 करोड़ लोग आपसे कनेक्ट करते हैं जिनकी अलग अलग प्रॉब्लम है। किसी की पैसे की प्रॉब्लम है वो आईबीसी के लिए कनेक्ट करेगा, लेकिन जिनकी अलग अलग प्रॉब्लम है वो अलग अलग प्रॉब्लम के लिए कनेक्ट करेगा। हमारे पास 999 से लेके 5 करोड़ तक का प्रोग्राम है, जो एक छोटे से स्टूडेंट से लेके बड़े बड़े उद्यमी जो होते हैं ना, व्यापारी, उनके लिए, जिनकी कंपनी हजारों करोड़ में, उनके लिए भी प्रोग्राम है हमारे पास। अब आप सिर्फ आईबीसी नहीं होते, आईबीसी क्या है, एक फ्रेंचाइजी है बड़ा बिजनेस का, जिसके अंदर ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं और सारे प्रोग्राम आप देने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डेली 10 लोगों से आप बात कर सकते हैं, बात करने में हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। डेली कॉल्स आएंगे लोगों का, आपको किसी के पास नहीं जाना, ऐसा नहीं कि अपने दोस्त रिश्तेदार के पास जाना है और उसको बताना है। यहाँ पे विवेक बिंद्रा सर को जानने वाले लोग आपको कॉल करेंगे, अपने प्रॉब्लम बताएंगे, तो उनके पास जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब डेली 10 लोग आपको कॉल कर रहे हैं, हम यहाँ पे 999 को छोड़ देते हैं और 5 करोड़ को भी छोड़ देते हैं। हम बीच का सिर्फ आईबीसी की बात कर लेते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। तो हम सिर्फ आईबीसी की बात करते हैं। डेली 10 लोगों से आप बात करेंगे। 10 लोगों से बात करने में सर कितना टाइम लग जाएगा? 10 लोगों से कम से भी कम, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट मान लो तुम। 10 लोगों से सर बात करने में ज्यादा से ज्यादा आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। 10 मिनट एक लोगों से बात करेंगे तो 10 लोगों पे 100 मिनट, यानी 1.5 घंटे। हाँ, 10-5 मिनट लगेंगे एक बंदे का। हाँ, तो 1.5 घंटे, हम 3 घंटे लेके चलते हैं। 3 घंटे देने को आप तैयार हैं? हाँ, दे देंगे, ठीक है। डेली 10 लोगों से आपने बात किया तो महीने में, 1 महीने में कितने लोगों से बात हो जाएगी? ये हो गए जी 300। 300। और हम दूसरे चीजों को छोड़ के सिर्फ आईबीसी की बात करते, कितने लोग अपने साथ एज ए आईबीसी काम करेगा 300 में से? 300 में से 300 में से भाई लगभग 300 में से 100 तो तैयार हो जाने चाहिए। बिल्कुल सर, करते ही हैं। 300 में से 100, 150, 200 ऐसे करते हैं, लेकिन हम छोटा सा रेशियो ले लेते हैं। 100 को छोड़ दीजिए, 10% ही ले लेते हैं, 30 लोग को ले लेते हैं। 30 लोगों पे कोई डाउट है? ना, कुछ नहीं। यदि है तो हम और कम कर लेते हैं, 5% ही ले लेते हैं, 15 लोग ले लेते हैं। 15 लोगों पे कोई डाउट है कि 300 में से 15 करेगा या नहीं करेगा? हाँ, करना चाहिए जी। यदि इससे भी हो तो और कम कर लीजिए, 2% ले लेते हैं। 300 का 2% हो जाएगा, 3 और 3 6 लोग,
6 छोड़िए 5 ही ले लेते हैं, ठीक है, 2% से भी कम ले लेते हैं। 5 पे कोई डाउट है कि 300 को जानकारी देंगे तो करेगा या नहीं करेगा? कुछ नहीं सर जी। ये तो करेगा कंफर्म। जी सर 5-10 लोग ऐसे होते हैं ना जो आपके वेबसाइट पे जाते हैं और पेमेंट करके चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे होते हैं। जी। बाकी को आपको बताना पड़ता है, लेकिन 5-10 लोग ऐसे समझे हुए आते हैं जो आपके वेबसाइट पे पेमेंट करके चला जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा, आपके खाते में पैसे आएंगे तो पता चलेगा कि अच्छा यहाँ से इन्होंने पेमेंट किया था। तो ऐसा सिस्टम भी होता है। अब हमने 5 को ही बात किया, अभी आज और कल सिर्फ ऑफर है, आज और कल के बाद ऑफर खत्म होके ये सिस्टम वही होगा 50,000 और 1 लाख की, ठीक है। तो एक आईबीसी बनने पे 50,000 या 1 लाख लगता है, हम 50,000 ही मान लेते हैं। एक आईबीसी पे हमारा 50,000 का बिजनेस होता है, 5 लोगों पे कितने का बिजनेस हो जाएगा? 5 पंजे 25 होगा जी, ये होगा जी तुम्हारा 2.25 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपया। हाँ 2.5 लाख। 2.5 लाख हो गए। हाँ। अब 2.5 लाख हम कमीशन कितना देते हैं आपने देखा है? नहीं पता। कमीशन 33% देते हैं सर, 1/3 भाग जितने की बिजनेस करेंगे उसका 1/3 भाग कमीशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। अभी 2.5 लाख का बिजनेस हुआ, उसका 33% हम निकालेंगे तो लगभग 80 से 85 हजार रुपये के आसपास होगा। अभी आप बताइए सर, 80-85 हजार रुपये यहाँ से कमाना आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? आसान है जी। सर बहुत बहुत आसान है, तभी हम आपको मनी बैक गारंटी देते हैं कि हर महीने की 50,000 से 1 लाख रुपये आप कमाएंगे। नहीं कमाएंगे, जो भी पैसे आप लगाएं आप वापस ले सकते हैं। खुलेआम हम चैलेंज करते हैं, हर व्यक्ति को देते हैं, मनी बैक गारंटी देते हैं। अब आप इन चीजों को देखा, अब कहेंगे सर ठीक है मनी बैक गारंटी दिया, ये भी अच्छी बात है, और पहले महीने से आप दे रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आया कि हम पहले महीने से कैसे कमा पाएंगे, है ना। मुझे तो आईबीसी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ना मैं बड़ा बिजनेस के बारे में ज्यादा जानता हूँ, ना मुझे अच्छे से बात करने आता है। आपने पहले ही बता दिया कि मजदूर हूँ, है ना, तो मैं कैसे कमा पाऊंगा? तो जैसे ही आप आईबीसी बनते हैं तो आपको मिलता है एक आईबीसी मैनेजर, जो टॉप एमबीए कॉलेज से पास आउट होता है एंड विवेक बिंद्रा सर के द्वारा ट्रेंड होता है, जो आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है। एक आईबीसी मैनेजर, एक लर्निंग सारथी, एक चैनल पार्टनर, एक आरएम और एक आरटीएच, यानी 5 लोगों का टीम मिलता है। अब आईबीसी मैनेजर क्या करता है? विवेक बिंद्रा सर ने एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया जिसका नाम दिया आई डू यू सी, मैं करता हूँ आप देखो, यानी करके आपको दिखाया जाता है ना। तो जैसे ही आपके पास 10 लोगों का कॉल आता है तो आप बात नहीं करते हैं, आप आईबीसी मैनेजर से कॉन्फ्रेंस से बात कराते हैं और आप सुनते हैं। डेली 10 लोगों से आईबीसी मैनेजर बात करता है, आप सुनते हैं, वो बात करता है, आप सुनते हैं। डेली 10 लोगों से बातों को सुन के आप महीने में 300 लोगों को सुनते हैं। तो क्या लगता है आप सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे? सीख पाएंगे जी। सीख जाएंगे। अब दूसरे महीने क्या होगा, आप बात करेंगे और आईबीसी मैनेजर सुनेगा। डेली 10 लोगों से आप बात करेंगे, आईबीसी मैनेजर सुनेगा, फिर देखेगा आप में कहाँ कहाँ कमी है, क्या दिक्कत रह गया, उन चीज़ों को सही करेगा। अब दूसरे 2 महीने में आप हो जाएंगे यहाँ से ट्रेंड। क्या लगता है हो पाएंगे? हो पाएंगे। ठीक है। अब तीसरे महीने से आईबीसी मैनेजर आपको नई चीज़ों के बारे में बताएगा, अपनी इंडस्ट्री कैसे लगा सकते हैं, कंपनी कैसे लगा सकते हैं। यहाँ से जो आपने 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमाना स्टार्ट किया है, इसको हम 5 लाख रुपये कैसे ले जाएंगे, 10 लाख रुपये कैसे ले जाएंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएगा, है ना। आप देखेंगे, आप जब से इन चीज़ों को देख रहे हैं तब से सैकड़ों लोगों ने आईबीसी को ज्वाइन किया होगा। पेमेंट वगैरह स्लिप आपके पास जाता होगा, आपने देखा होगा, है ना। सैकड़ों लोगों ने ज्वाइन किया क्योंकि लोग कमा रहे हैं यहाँ से। नहीं कमाता, फ्रॉड होता तो क्या लोग ज्वाइन करता? कहीं गलत होता तो ज्वाइन नहीं करता। वैसे ही विवेक बिंद्रा सर को देखेंगे, अक्सर न्यूज पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है तभी आ रहे हैं। भारत सरकार भी उसको सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं सही है तभी सपोर्ट कर रहा है ना। लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवा रहा है, न्यूज चैनल उनके सपोर्ट करते तो कहीं ना कहीं सही है तभी तो कर रहा है। जो गलत रहेगा उसे थोड़ी सब सपोर्ट करेगा। भारत के 80 से ज्यादा उद्योगपति जिनकी कंपनी हजारों करोड़ की, वो हमारे साथ है, तो कहीं ना कहीं सही है तभी है ना। अच्छा सर एक बात बताएं आप मुझे। हाँ बताइए। हम मानो हमारा साथी है कोई और हम उससे आईबीसी के बारे में कुछ बात करना चाहें तो हम फर्स्ट टाइम कैसे बात करेंगे उनसे? वो सारे चीज आपको बताया जाएगा जब आप आईबीसी बनते हैं ना, तो आपको ट्रेनिंग मिलती है। मैंने पहले ही बताया कि 1 महीने आपको किसी से बात नहीं करनी है। 1 महीने आपके पास जो कॉल्स आएंगे ना, वो आईबीसी मैनेजर बात करेगा, आप सुनेंगे उसको सिर्फ। अच्छा जी। आपको अच्छे से पहले सिखाया जाएगा 1 महीने, उसी आईबीसी मैनेजर जो बात करेंगे ना, उसी दरमियान आपकी 70-80 हजार 1 लाख रुपए के आसपास आपकी इनकम हो जाएगी। ठीक है। तो आईबीसी मैनेजर वो इनकम करवा देता है आपका पहले महीने, दूसरे महीने। तीसरे महीने से आप काम पे उतरते हैं और अच्छे से काम में उतरते हैं और 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की इनकम स्टार्ट करते हैं। तो ये सिस्टम है, ऐसे काम करना स्टार्ट करते हैं। ओके। हाँ।
और बताइए सर, और क्या डाउट रह गए आपके? नहीं, कुछ नहीं है डाउट। समझ गए सर सारे चीज़ों को? हाँ, लगभग। बाकी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, और ऑफर आज से कल तक का ही है, ऑफर इसके अलावा खत्म हो चलो, जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ सर, एक दो बंदे से। और वैसे मैं बताऊँ, मैं हकीकत बताऊँ तुम्हें, हाँ हमारे जो गांव है ना, हमारे कुछ मोहल्ले के आदमियों ने उनके पैसे नहीं दिए जो ब्याज पे देते थे पैसे। हाँ। अब मैं उनके पास में गया था, उनको जैसे बड़े बूढ़ों की कहावत है कि एक मछली तालाब को गंदा कर दे तो जो मछली भी है ना, उनका भी हिसाब किताब खराब हो जाता। बिल्कुल। तो उनके पास में गया देखिए था भाई, सर, उन्होंने एक जिंदगी घंटे के में बदले हाँ, उसने मार लिया हमारे पैसे, उसने मार लिए। भैया हमका पैसे है ना, ना जी करता हमारे देने के लिए। हाँ। किसने, गांव के मतलब लोगों ने उसके पैसे ठग लिए? आज जो और दूसरे हैं, और बंदे हैं, उन्होंने होता कुछ है सर। कुछ अभी कुछ देखिए बंदों ने आपके पैसे पास है दिए ना, नहीं हैं उनको। अभी जो आपके पास होता है वो बहुत ज्यादा आपको मिलता है, और जो नहीं होता है वो आपको कभी नहीं मिलता है। ये हाँ जी। कहावत है, एक राजा था, तो वो कभी भ्रमण पे निकला, अपना राज्य घूमने जा रहा था। तो जी तीन तीन लोगों को बुलाया। पहले को बुलाया, उसे एक सोने का सिक्का दे दिया, जी। कहा कि ये लो, मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, और इससे जो हम्म। करना है करो, अगले साल आऊंगा घूम के, तो मुझे दिखाना इसका क्या किया है। तो जी। वो भी लेके गया। दूसरे को बुलाया, उसे 3 सिक्के दे दिए सोने के, कि ये लो, आप भी लो, आपको जो करना है करो, अगले साल मैं आऊंगा तो दिखाना। और जी। तीसरे को बुलाया, उसे 5 सिक्के दे दिए। अब जी। तीनों ले लिए, तीनों को एक ही आदेश मिला कि जो करना है करो, मैं अगले साल आऊंगा तो मुझे दिखाना है 5 सिक्के का क्या किया आपने, है ना। अब ये राजा तो चले गए, 5 सिक्के वाले क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। 3 सिक्के वाले ने भी किया। जिनको हाँ एक जी। सिक्का मिला था वो कहा कि ये राजा का बहुत कीमती सिक्का है, ये खोना नहीं चाहिए। उसे क्या किया, वो अच्छे से कपड़े में लपेटा, डब्बे में बंद किया, और एक अच्छी सी जमीन में खोदा, उसको नीचे दबा दिया, और वहां पे चारों बगल घेरा लगा दिया कि 1 साल बाद ये खोए नहीं, यहाँ पे दबा रहे, कहीं कोई इसे चुराए नहीं, है ना। ऐसे कर दिया। हम्म। अगले साल राजा आया। अब कहा उनको कि ये सबको बुलाया कि हाँ हाँ भाई आ जाओ, आप लोगों को मैंने सिक्के दिए थे, ये क्या किया। तो जिनको 5 सिक्के दिए थे, पहले उनको बुलाया कि बताओ आपने क्या किया। तो उन्होंने जी। कहा कि राजा साहब, मैंने तो कुछ धंधे पानी स्टार्ट किया था, वहां से हाँ। कुछ इनकम हुई, 5 का मैंने 10 किया, ये आपके चरणों में समर्पित है। उन्होंने दे दिया। 3 सिक्के हाँ। वाले को बताया, उसने भी कहा कि मैंने छोटे मोटे कुछ काम किए थे, जिसमें थोड़ी सी मेरी अर्निंग हुई, ये 3 के 5 हुए, ये आपके चरणों में है। एक सिक्के जी। वाले को बताया। उनको देखा तो वो कहा कि मैंने तो आपका सिक्का इतना कीमती था, उसे मैंने दबा के रखा, संभाल के रखा, इसे लगा हम्म। राजा शाबाशी देगा। मैंने हम्म। देखा, कहा अच्छा। तो राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जो इनके पास एक सिक्के है ना, ये लेके 5 सिक्के वाले के पास दे दिया जाए। हाँ। अब ये चौंक गया कि भाई उनके पास 10 सिक्के हैं, एक मेरे वाले भी दे दिए, मुझे क्यों नहीं दिया। तो हम्म। कहा कि आपके पास जो था, आपने उसका यूटिलाइज नहीं किया, इसीलिए हाँ। आपसे हाँ। वो भी ले लिया गया। तो जिनके पास हाँ। होता है ना, उनको ज्यादा मिलता है सर, और जिनके पास नहीं होता है उनको कुछ नहीं मिलता उनसे, वो भी ले लिया जाता हाँ जी। है ना। तो अपने जी। पास जब तक पैसे नहीं है, तब तक लोग अपने को नहीं देगा। हाँ लेकिन जी। जिस दिन आपके पास करोड़ों हो जाएंगे ना, आप सिर्फ एक कॉल तो कर दीजिए किसी को, जी। आपके घर पे पैसे दे के जाएंगे, एक बार भी नहीं पूछेगा कि कब वापस करेंगे, और ना कभी आपको खोजने आएगा। 10 साल आप पैसे रख लो, लेकिन आपको नहीं पूछने आएगा सर आप पैसे कब वापस कर रहे हो, जी। 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 नहीं ये तो आएगा। है। लेकिन जब आपके जेब में 2,000 रुपये नहीं है ना, आप सबसे खास रिश्तेदार के पास चले जाओ, वो भी आपको पैसे नहीं देंगे, कहेंगे कहीं हाँ। डुबा तो नहीं लेगा, हाँ जी। देगा कि ये नहीं देगा, ये आएगा। तो सर, अमीर हमें उस दिन के लिए बनना है, उन लोगों के लिए बनना है जो हमें, कहते हैं ना, जीतना हमें उनके लिए है जो हमारे हार का इंतजार कर रहा जी। है ना। तो अपनी जिंदगी में जीतना है सर। लोग अपने को कोई ना कोई गिराने का बहुत सारे रास्ता ढूंढता है। गरीब रहने की व्यवस्था तो पहले से, अमीर अपने को बनना पड़ेगा, जी। अपने को उस लेवल पे जाना पड़ेगा। बाकी तो गरीब रहने की व्यवस्था पहले से है, छोटी मोटी काम तो पहले से चल रहे हैं, इनकम तो पहले से कम है, इसको बढ़ानी पड़ेगी, और बढ़ाने के लिए थोड़े बहुत अपने को रिस्क लेने पड़ेंगे, है ना। तो हाँ आप जी। अरेंज कर सकते हैं, एक दो तीन लोगों से, 4 लोगों से आप ले सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति हमको नहीं दे रहा 30, हम 3 व्यक्ति से 10-10 ले लेंगे, 4 व्यक्ति से 8-8 ले लेंगे, 5 व्यक्ति से हम 5-5 ले लेंगे, ऐसे करके अरेंज कर लेंगे, 4-5 जैसे जैसे दिन से अरेंज हो जाए, है ना। अरेंज करके स्टार्ट करेंगे, 1 महीने की बात है। काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, सभी को चुका देंगे, नहीं कमाएंगे, जो पैसे लगाएं वो वापस लेंगे, फिर चुका देंगे। और ना की सवाल ही नहीं, इतनी सारी सपोर्ट देने के बाद ना का सवाल ही नहीं आता है सर। क्या लगता है आपको, लगता है इसमें कहीं भी ना नहीं। की? क्योंकि हम इतनी सपोर्ट देते हैं, और इतनी सपोर्ट के बाद भी आपको लगेगा कि नहीं कमा पा रहे हैं, फिर जिंदगी में दूसरा कहीं से आप नहीं कमा पाएंगे। जी। जी।
कोई भी व्यक्ति कह दे कि इतनी सपोर्ट देने के बाद जब हम हाथ पकड़ के आपको चलना सिखाएं और उसके बाद भी आप चलना ना चाहें, तो फिर उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना? हाँ जी। हम आपको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चलना सिखाएंगे, हाथ पकड़ लेंगे, गिरने नहीं देंगे, दोनों साइड गार्डर लगा देंगे कि गिरेंगे तो इधर रोक लेगा, उधर रोक लेगा, किधर भी गिरने नहीं देंगे। लास्ट में यदि कुछ भी हो जाए तो गिर भी जाए तो आपके साइड में ऐसे हम थर्मोकोल लगा देंगे कि चोट नहीं लगे, गिर भी जाए तो। इन द सेंस क्या हुआ कि आप किसी भी कारण नहीं भी कर पाए तो पैसे वापस कर दिए, तो फिर सर कहीं टेंशन ही नहीं रहा अपने को। अरेंज करके अपनी गरीबी को तोड़ने के लिए सर 1000-1200 की तो रिस्क ले ही सकते हैं, है ना? तो देखिए अरेंज करिए, और यदि कोई डाउट कुछ क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे बताइए। चलो मैं पहले फिलहाल में तो सर कल तक देखता हूँ, मैं कोशिश 100% करता हूँ। हाँ, कल तक आप कैसे भी करके कर ही लीजिए, और आप ना मुझे आज एक बार मीटिंग अटेंड करेंगे तो करिए, और नहीं तो आप अपना डॉक्यूमेंट मुझे शेयर कर दीजिए, आधार कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, नाम, ये 4 चीज़ शेयर कर दीजिए। अभी आप जिनके साथ किनके साथ बताएं वो कनेक्टेड है आप व्हाट्सएप पे? कलाम सर के साथ ना? जी। तो या तो कलाम सर को शेयर कर दीजिए, या मेरा नंबर आप सेव कर लीजिए, आलोक IBC मैनेजर करके, ठीक है? और ये सर क्या नाम है उनका? कलाम। IC के अभी 1 मिनट रुको, बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। इस्ताक नहीं है, आप ये नंबर सेव कर लो, ठीक है सर? अच्छा। उनको आप छोड़ो, ये नंबर आप सेव कर लीजिए, और करके आप व्हाट्सएप पे मुझे हेलो का मैसेज कीजिए। मैं कुछ डिटेल आपको शेयर करता हूँ, वो मुझे भेजिएगा, अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, ये मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, ताकि सीट खत्म भी हो ना तो आपकी अपडेट रहे उसमें, ताकि बड़ा बिजनेस आपको सीट प्रोवाइड कराए। नहीं तो सीट 2000 ही था लगभग, उसमें 1700-1800 फुल हो चुका है, तो सीट यदि शाम तक में खत्म हो गया फिर भी नहीं मिल पाएगा। तो अपडेट रहेगा तो बड़ा बिजनेस की जिम्मेदारी होती है कि जब तक हमने टाइम दिया है ना, अपडेट रहेगा, उसमें हम करा सकते हैं, चांसेस बढ़ेगा, अपना क्लेम कर सकते हैं, है ना? तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। बाकी आज शाम की एक बार आप मीटिंग अटेंड कर लीजिए। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई डाउट और आपका रह गया हो, लेकिन अटेंड करिए, मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसे क्लियर कर सकूँ। ठीक है? ठीक है सर। किस नाम से सेव कर लेंगे मेरा नंबर आप? आलोक जी, ठीक है, सेव करके और हेलो का मैसेज कीजिए व्हाट्सएप एक बार, ठीक है? ठीक है जी। बाकी कोई डाउट सर? नहीं, कोई